हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2। तो पहले प्रश्न में दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसमें प्रश्न नंबर 1 में टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं और पहले प्रश्न को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है अलग अलग पदों में तोड़ देना। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, गुणनखंड। इसमें कितने पद दिए हैं? 1 2 3 पद दिए हैं इसमें। तो इससे क्या होता है कि जो अचर पद है और चर पद से इसमें पहले नंबर पे गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं होती है तो यह x का यहाँ पर 1 माना जाता है, तो 8 का x में गुणा करा देंगे और फिर जितना आएगा तो उसके गुणनखंड कर लेंगे। तो उससे कौन कौन सी संख्या निकलेगी? 8 से। तो यहाँ पर देखते हैं 8 के यदि गुणनखंड अपन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 और 2। अब 4 और 2 ऐसे हैं कि यदि इनका गुणा करना तो माइनस के हमको 8 मिलना चाहिए और घटाने पर माइनस के 2 होना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? फिर इसमें माइनस का हमने 4 कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। तो देखते हैं -4 का गुणा +2 में करेंगे तो माइनस का हमको कितना मिल जाएगा? यदि इनका गुणा करा देंगे तो हमको मिलेगा कितना? -8। और यदि -4 + 2 घटा देंगे तो हमें -2 मिल जाएगा। ठीक है। तो अब चलिए सवाल को शुरू करते हैं। और नियम के अनुसार सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले माना p x बराबर x² - 2x - 8। तो इनको अभी हमने बताया है तो किस तरह से तोड़ लेना है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। x² - 4x + 2x - 8। अब क्या करना है? इससे अपन कोष्टक में ले लेंगे इसको। तो x² - 4x + 2x - 8। हमने कुछ भी नहीं किया है, यहां से इसमें कोष्टक में लगाते हैं, रख दिया है और इस वाले संख्याओं को कोष्टक के अंदर रख दिया है। तो चलिए अब इसमें से क्या करते हैं, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों के पास में क्या मिल रहा है? x। तो यहां से अपन x बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? x -4 के पास में ओनली एक ही x था, इसलिए इसने बाहर दे दिया। तो यहाँ पर 4 बचा प्लस, अब यहां से क्या निकलेगा? x तो इसमें से निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 8 के पास में x नहीं है। तो यहां से क्या निकलेगा? 2 निकल जाएगा। हाँ, यहां से भी 2 निकल जाएगा। तो यहां रख देंगे 2, बाहर निकाल दिया 2 को। अब यहां पर क्या बचा? x - 4। क्यों आया है? क्योंकि हमने 2 से इसमें क्या कर दिया है? भाग लगा दिया, इसलिए 4 बचा। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां पर आया x - 4 और यहां आ गया x + 2। चूंकि x² - 2x - 8 का मान 0 होगा यदि x - 4 x + 2 का मान 0 होगा। तो चलिए अब इसको
x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी का है x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो x पक्षांतर करने पे क्या होता है, चिन्ह को बदल देते हैं। तो क्या है जो माइनस में है वो इस साइड आएगा तो प्लस में 4। अब इसको भी आगे बढ़ा देंगे, x बराबर -2, इसमें लिख देंगे अतः px के शून्यक 4 और -2 है। तो चलिए दोस्तों सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। x का गुणांक है वो माइनस इसका है। तो चलिए अब इसको आगे कर देते हैं। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमको कितना, 4 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमको 2 प्राप्त होगा और इस चिन्ह का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि सत्य है। शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें क्या आ जाएगा, बराबर अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसको रखते हैं। तो 4 गुणे -2 बराबर, पहले रखेंगे अचर पद। तो अचर पद क्या है, इसका अचर पद दिया है 8 -8 दिया है। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना आ जाता है, माइनस का 8 बराबर -8। तो एक तो जे हो गया, यहां पर लिख देंगे जो कि सत्य है, पूर्ण होती है। तो इस तरह से इस सवाल को सही तरीके से सॉल्व करना है। तो अब अपन करेंगे दूसरा वाला सवाल। तो दूसरा सवाल दिया है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले नियम हमने क्या बताया था कि इस छोर का इस वाले छोर से गुणा करा देना है। तो गुणा कराने पे कितना प्राप्त होता है, 4। तो 4 को हम लोग ऐसे 2 भागों में तोड़ देंगे कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए और घटाने पर, जोड़ने घटाने पर भी -4 होना चाहिए। तो इसके 2 हो सकते हैं नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब माइनस हमको यहां देना पड़ेगा, माइनस यहां देना पड़ेगा, क्योंकि -2 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस के 4 प्राप्त हो जाएंगे और -2 जोड़ देंगे तो माइनस का हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको लिखते हैं। माना PS बराबर 4s² - 4s + 1। तो चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर रखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1। अब क्या कराना है, दूसरे नंबर पर कोष्टक में ले लेना है। तो 4s
स्क्वायर माइनस 2s कोष्टक में ले लीजिएगा माइनस 2s प्लस 1। अब यहां से कॉमन बाहर निकाल देंगे तो क्या निकलेगा कॉमन में 2s निकल जाएगा यहां पर, क्यों s माइनस 1 यहां पर 2s था तो कॉमन में बाहर चला गया, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देते हैं माइनस। अब यहां पर जब कुछ नहीं होता तो यहां 1 तो रहता ही है बस, और क्या करना है इस चिन्ह का माइनस चिन्ह का प्लस में पुस्तक के अंदर गुणा करा देना है। तो यहां पर क्या होगा 2s माइनस 1। चलो आगे बढ़ा देते हैं तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा यदि 2s माइनस 1 कोष्टक 2s माइनस 1 का मान 0 होगा। 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहां पर इसका रख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 2s बराबर माइनस से तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर और आगे इसको बढ़ा देंगे तो यहां पर प्राप्त होगा s बराबर 1/2। इस तरह से इसको कर देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो क्या आ जाएगा 2s बराबर माइनस है तो प्लस आ जाएगा इस साइड, s बराबर 1/2। अब क्या करना है, अब आपको करना है सत्यता की जांच। तो चलिए शून्यकों का योगफल क्या लिखना है योगफल बराबर लिखना है 1/2 और 1/2 बराबर यहाँ पर क्या है माइनस जी वाला लगा देना है और उसमें कितना दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक है -4 और बटा में आ जाएगा 4। तो चलिए इसको आगे कर देते हैं तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और फिर नीचे नीचे का गुणा करके रख देंगे। तो इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 2 और इसका इसमें करा देंगे तो पहले यहाँ पर 2 प्लस 2 और बटा में 4 बराबर यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 4/4 तो कितना आ जाएगा 4/4 आ जाएगा बराबर और यहाँ पर आ जाएगा 4/4। तो इससे इसको काट देंगे और इससे इसको तो 1 बराबर 1। तो जी क्या है जी हो गया जो कि सत्य है। अब करना है 1/2 गुणा 1/2 बराबर पद में दिया है 1 और इसके वैल्यू दी गई है एस स्क्वायर का मान है 4 तो इसका आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। तो एक मान जी निकाला है तो यहां पर इसको लिख देंगे जो कि सत्य है। अतः
समीकरण 1 और समीकरण 2 की सत्यता की जांच पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 इस तरह से इसमें दिया है। तो सबसे पहले इसको यानी इस पदों को सही क्रम में रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब मानेंगे, माना p x बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो सबसे पहले नियम हमने क्या बताया था कि इस 3 और 6 का क्या करना है, गुणा करना है। तो हमको कितना मिल जाएगा, 18। अब 18 के दो भागों में ऐसा तोड़ देना है कि माइनस का 7 और बचना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो कितना, माइनस का 18। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तो 9 है और एक 2। यदि माइनस 9 कर दें और प्लस का 2 कर दें, तो माइनस 9 का गुणा जब प्लस 2 में करेंगे तो माइनस का 18 मिल जाएगा और माइनस 9 में से प्लस के 2 हटा देंगे तो माइनस के 7x बचेंगे। तो इन्हीं को यहाँ पर रख देना है। तो चलिए रख देते हैं, 6x² माइनस 9x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 3। अब कोष्टक में लेते हैं, कोष्टक 6x² माइनस 9x कोष्टक बंद प्लस 2x माइनस 3 कोष्टक। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, 3x कोष्टक। जब 3x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 का इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3। और क्योंकि x 9 के पास में एक ही x था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है। प्लस जब यहां से कुछ नहीं कॉमन निकलेगा तो एक यहां पर रहता है, तो 2x माइनस 3। अब इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो पहले लिख देंगे 3x प्लस 1, फिर लिखेंगे 2x माइनस 3 का मान 0 होगा यदि 3x प्लस 1 कोष्टक 2x माइनस 3 का मान 0 क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो चलिए इसको रख करके देख लेते हैं। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 और यहां पर रख देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका पक्षांतर कर देते हैं, 3x बराबर जी प्लस में तो इस साइड आया तो माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस 1 बटे में आ जाएगा 3। इसी तरह से इसका पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर माइनस का 3 है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे में आ जाएगा 2। चलिए अब इसमें क्या कहते हैं, सत्यता की जांच। माइनस 1 बटे 3 प्लस 3 बटे 2 बराबर, अब यहां पर एक माइनस तो जे वाला हो गया है। अब यहां पर x स्क्वायर की गुणा को क्या दिया है, 7। तो यहां पर -7
और बटे में क्या एक्स स्क्वायर पर क्या दिया है 6, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं। इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो कर दीजिए इसका गुणा इसमें, तो माइनस का हमको मिल गया कितना 2, और इसका इसमें कर देंगे तो हमको मिलेगा प्लस में 9, और इसका इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो प्लस का माइनस का गुणा माइनस में होगा, तो हमको 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो -2 प्लस के 9 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 बटा में आ जाएगा 6 बराबर और 7/6। तो एक जांच तो हो गई जे वाली, तो जो कि सत्य है। अब लिखना है शून्य को का गुणनफल बराबर, यहां लिख देंगे अचर पद, यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए अब इनका गुणा कर देते हैं। -1 बटे कितना था उसमें 3 गुणे 3/2 बराबर, अचर पद पे क्या दिया है -3 दिया है, तो -3 रख देंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 6, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का हमको कितना मिल जाएगा 3, और प्लस में आ जाएगा 6 बटा में, और -3 और बटे में कितना है 6। यदि इसमें भाग लगाना चाहते तो भाग भी चला जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 1/3, इसको काट देंगे 3 से, -1/3 बराबर, और इसमें भी -1/3, तो ये जो कि सत्य है। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 की सत्यता की जांच पूर्ण होती है। तो चलिए